नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम रिफॉर्म और डिजिटल रिवॉल्यूशन से जुड़े अपडेट्स की और साथ ही भारत के टेलीकॉम सेक्टर में होने वाले सबसे बड़े बदलाव की, जो है डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी यानी D2D सर्विस। ये एक ऐसा बड़ा बदलाव है जो आने वाले कुछ वर्षों में पूरे का पूरा मोबाइल नेटवर्क इकोसिस्टम को बदलने वाला है दोस्तों। DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अब एक ऐसी टेक्निक लागू करने की तैयारी में है जिसमें आपका मोबाइल फोन बिना किसी मोबाइल टावर के सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क एवरीवेयर एनी टाइम इवन इन द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ कंट्री। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे D2D टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, ट्राई क्या नया फ्रेमवर्क बना सकता है, स्पेक्ट्रम कैसे एलोकेट होंगे, इसकी प्राइसिंग कितनी हो सकती है, टेलीकॉम कंपनियां क्यों नाराज हैं, रूरल इंडिया को क्या फायदा होगा, सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या होंगे और भारत में सर्विस कब तक आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरे सिस्टम को सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट सर्विस, ये क्या है। साथियों, अब तक मोबाइल फोन को काम करने के लिए ग्राउंड पर लगे मोबाइल टावर्स की जरूरत थी, जैसा आप लोग सब जानते हैं। लेकिन D2D टेक्नोलॉजी में आपका स्मार्टफोन आसमान में मौजूद लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO सैटेलाइट से सीधे कनेक्ट होगा। ये वही सैटेलाइट है जिन्होंने आज दुनिया में स्टारलिंक, OneWeb, AST स्पेस मोबाइल जैसी कंपनियां चला रही हैं दोस्तों। इनको एप्पल ने भी आईफोन 14 से सैटेलाइट इमरजेंसी SOS फीचर लॉन्च किया था। इसमें भारत में पहली बार होगा कि आम स्मार्टफोन यूजर को बिना टावर सैटेलाइट नेटवर्क मिल सकेगा। DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ट्राई से कहा है कि वो एक पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करे जिसमें तय हो कि टेक्नोलॉजी क्या होगी, स्पेक्ट्रम कैसे एलोकेट होंगे, प्राइस कितना होगा, टावर और सैटेलाइट सिग्नल्स में इंटरफेरेंस को कैसे रोका जाएगा और सबसे जरूरी कि ये सर्विस कौन देगा, सरकार खुद देगी या टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन इसको देंगे। साथियों, आप समझते हैं ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी। दोस्तों, आज जिन देशों में सैटेलाइट इंटरनेट चलता है वहां पर घर के ऊपर एक फिक्स टर्मिनल यानी डिश लगानी पड़ती है। इस टर्मिनल की कॉस्ट लगभग 35,000 से 50,000 रुपए के बीच में होती है और मंथली चार्जेस लगभग 1,000 रुपए से 3,000 रुपए के बीच में इसके आते हैं। लेकिन भारत में सरकार जिस D2D मॉडल पर काम कर रही है उसमें कोई फिक्स टर्मिनल नहीं होगा दोस्तों। आपका फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। इसके लिए फोन में थोड़ा हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए होगा, जैसे सैटेलाइट बैंड्स N53, सैटेलाइट सपोर्ट, मॉडर्न और एडवांस एंटीनाज। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि ग्लोबल स्मार्टफोन कंपनियां पहले से ही इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं दोस्तों। आने वाले 2 से 3 सालों में लगभग सभी मेजर स्मार्टफोन कंपनियां सैटेलाइट रेडी टेलीफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। साथियों, यह सर्विस भारत के लिए गेम चेंजर इसलिए मानी जा रही है क्योंकि भारत के लगभग 25% क्षेत्रों में आज भी प्रॉपर नेटवर्क नहीं है दोस्तों। पहाड़ी इलाकों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जंगलों, समुद्र के तटीय इलाकों में और बॉर्डर्स एरिया में नेटवर्क नहीं मिलता दोस्तों। D2D आने से भारत में 100% कनेक्टिविटी की संभावना हो जाएगी दोस्तों। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप या लैंडस्लाइड के समय मोबाइल टावर काम नहीं करते हैं। सैटेलाइट कनेक्टिविटी लाइफ सेविंग साबित हो सकती है इसमें। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को लेकर सबसे बड़ी नाराजगी टेलीकॉम कंपनीज के बीच में है, जैसे एयरटेल, जियो और वोडाफोन। उनके सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं इसको लेकर। पहला जो चैलेंज है, उनका पूरा बिजनेस मॉडल इससे बदल जाएगा। टावर लगाने में करोड़ों रुपए खर्च होता है दोस्तों। अगर फोन टावर बाईपास करके सीधे सैटेलाइट से जुड़ने लगेंगे तो टेलीकॉम कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व कम हो जाएगा। दूसरा चैलेंज उनके लिए है, अगर सरकार खुद सैटेलाइट सर्विस देगी तो डाटा प्लान सस्ते होंगे, टेलीकॉम कंपनीज का रेवेन्यू कम हो जाएगा इससे। और तीसरा जो चैलेंज है कंपनीज के सामने, वो है कंपटीशन बढ़ जाएगा। अगर गवर्नमेंट या कोई भी ग्लोबल सैटेलाइट कंपनी इंडिया में एंट्री लेती है तो टेलीकॉम कंपनीज को इससे नुकसान हो सकता है दोस्तों। इसी वजह से टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं कि सरकार उन्हें भी D2D नेटवर्क का हिस्सा बनाए। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम एलोकेशन की। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को दुनिया के ज्यादातर देशों में ऑक्शन नहीं किया जाता दोस्तों, बल्कि अलॉट किया जाता है। भारत ने पहले ऑक्शन का प्लान बनाया था, लेकिन अब DOT अलॉटमेंट मॉडल की तरफ बढ़ रही है सरकार, जिससे स्टारलिंक, OneWeb जैसी सैटेलाइट कंपनियों को फायदा मिलेगा। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल कि यूजर को इसका कितना चार्ज देना पड़ेगा। ग्लोबल प्राइसिंग देखें तो स्टारलिंक प्लान्स लगभग 1,000 से 3,000 रुपए पर मंथ के हैं दोस्तों। AST स्पेस मोबाइल के तहत इनके प्लान जो है 10 से $25 यानी लगभग 800 से 2,000 रुपए तक के हैं। लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है दोस्तों, इसलिए भारत में D2D प्राइसिंग इस तरह हो सकती है। ये एक एग्जांपल है दोस्तों। बेसिक मैसेजिंग प्राइजेस
₹49 से ₹99, वॉइस प्लस मैसेजिंग पैकेज 149 से ₹199, इंटरनेट पैक्स 299 से ₹499। फाइनल प्राइसिंग जो है ट्राई इसको तय करता है, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको तय करेगा। साथियों, आप बात करते हैं नॉर्मल फोन्स यानी कीपैड वाले फोन्स का क्या होगा इससे, क्या वे सैटेलाइट से कनेक्ट हो पाएंगे? दोस्तों, आप जैसा दिख रहा है एग्जिस्टिंग फीचर फोन में स्टारलिंक मॉडेम नहीं होता। डीओटी दो विकल्प पर काम कर रहा है। जो पहला विकल्प है उसका ऑप्शन ए, वो है अपडेट फीचर फोन्स जिसमें कम कॉस्ट वाला सैटेलाइट मॉडेम लगा सकेंगे वो। दूसरा है ऑप्शन बी, विलेज लेवल कम्युनिटी टर्मिनल्स, जिससे आसपास के लोगों को कनेक्टिविटी से मिल जाएगी दोस्तों। यानी कीपैड वाले फोन को भी इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलना तय है। लेकिन दोस्तों, इसमें चैलेंजेस भी बहुत है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है नेशनल सिक्योरिटी का। सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इनरिच्ड और हैक प्रूफ बनाना जरूरी होगा दोस्तों। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी कदम है। दूसरा चैलेंज है एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन में सैटेलाइट बैंड सपोर्ट नहीं है। तीसरा इनके लिए जो चैलेंज है वो है सैटेलाइट और टावर सिग्नल्स में इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए हैवी टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। और चौथा जो चैलेंज है वो है प्राइसिंग को एफोर्डेबल रखना, सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सर्विस भारत में कब लॉन्च होगी। डीओटी और ट्राई के डॉक्यूमेंट के अनुसार टाइमलाइन इस प्रकार हो सकती है दोस्तों। 2025 में इसका फ्रेमवर्क बनकर तैयार होगा, 2026 में लिमिटेड टेस्टिंग इन रिमोट एरियाज होंगे, और 2027 में कॉमर्शियल रोल आउट इन सम स्टेट्स, और 2028 में पैन इंडिया अवेलेबिलिटी इसकी हो जाएगी। तो यानी आने वाले 2 से 3 सालों में भारत में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का एक बड़ा बदलाव हमको देखने को मिल सकता है। साथियों, दुनिया के कुछ देशों में ये टेक्नोलॉजी पहले से ही इस्तेमाल हो रही है, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप में सैटेलाइट फोन सर्विस और इमरजेंसी कनेक्टिविटी एक्टिव है दोस्तों। भारत इस टेक्नोलॉजी को मास एफोर्डेबल बनाकर दुनिया में सबसे बड़ा सैटेलाइट इनेबल टेलीकॉम मार्केट बन सकता है दोस्तों। अब जानते हैं आम लोगों को इससे क्या फायदा मिल सकता है। सबसे बड़ा जो इसका फायदा होगा वो है अब नेटवर्क न होने की समस्या खत्म हो जाएगी दोस्तों। हर गांव, पहाड़, जंगल, समुद्र, हर जगह नेटवर्क मिलेगा। ऑनलाइन एजुकेशन आसान हो जाएगी, डिजिटल पेमेंट हर जगह इजी हो जाएंगे, फार्मर्स को वेदर अलर्ट्स मिलेंगे, स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए नेटवर्क मिलेगा, और इमरजेंसी में तुरंत हेल्प भी मिल सकेगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये था भारत में आने वाले सबसे बड़े टेलीकॉम रिवॉल्यूशन का पूरा ब्रेकडाउन। D2D सैटेलाइट कनेक्टिविटी आने वाली दुनिया का फ्यूचर है और भारत इस फ्यूचर को अपनाने के लिए तैयार है दोस्तों। आप बताइए, आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी? क्या आप सैटेलाइट सपोर्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहेंगे? और क्या भारत में सैटेलाइट इंटरनेट अफोर्डेबल होना चाहिए? साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही टेक रिलेटेड अपडेट्स लेके आते रहते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।